हेलो दोस्तों, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। हम लोग यहाँ जो सीख रहे थे 11th और 12th का फिजिक्स, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हालांकि आज मैं ये 12th का फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूं। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ब्रांच के बहुत सारे टॉपिक हमने डाले हैं। आप अगर उन्हें नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमें 2 चैप्टर पढ़ना है, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 करके बना हुआ है। उसमें हम लोग पहले वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। दूसरे वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन भी किया था, जिसका इस्तेमाल हमारे इस टॉपिक में होने वाला है। हमने बोर्ड पर हेडिंग दे रखा है। उसके बाद हमने जो वीडियो डाला उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दिया गया है डीपली। तो आप जाए वहां पर उसका स्टडी करें, बहुत ही बेहतर लगेगा। यहाँ हम लोग आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालने एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। यहाँ हमें 3 केस में पढ़ना है। पहले केस को हम लोग आज डील करने वाले हैं इस वीडियो में। देखते हैं हेडिंग हमारा क्या है। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। जो भी भाई बंधु अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को नहीं जानते हैं तो पहले आप वीडियो को देख ले। पिछला वीडियो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल से संबंधित थंबनेल पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसका केस फर्स्ट, केस 3, मतलब कि केस 1, केस 2, केस 3, 3 केस में हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। ये पहला केस है हम लोग का कि व्हेन द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। जब पॉइंट हमारा डायपोल के एक्सिस पर है। अब ये डायपोल का एक्सिस क्या है, डायपोल लेंथ क्या होता है, ये सब हमने पिछले वीडियो में डाला है, तो आप वहां देखें। या देखिए व्हेन द पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। चलिए यहाँ मैं समझा देता हूं, जो भी छोटी चीजें हैं अगर छूट गया है तो आप यहाँ देखें। ये हमारा एक डायपोल होता है। डायपोल कहते हैं अगर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज और अपोजिट नेचर हो तो वो दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज रखे गए हो, तो इस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। यहाँ पर हमने 2 चार्जेस लिए हैं। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। यहाँ पर चार्ज हमारा +Q और यहाँ चार्ज हमारा -Q। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ये दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज रहेगा, काफी नजदीक रहेगा। हमें इस डायपोल का एक्सिस, तो डायपोल का एक्सिस होता है जो ये पॉइंट है ए और बी, जहां पर चार्जेस रखे गए हैं +Q और -Q, इनके लाइन को आप ज्वाइन करें, इसके बिंदुओं को, इसके पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें। इन पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन मिला, इसे हम लोग कहते हैं डायपोल का एक्सिस। हमें इस डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। हमने एक पॉइंट ले लिया P, इसके एक्सिस पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, और यहाँ इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए क्या, तो E का वैल्यू चाहिए उस P पॉइंट पर। अब देखिए इसका जो सेंटर होगा, जो मिड पॉइंट होगा, वो है O। डायपोल का मिड पॉइंट हमने ले लिया O, और डायपोल का ये जो टोटल लेंथ हम लोग लेते हैं चार्जेस के बीच का, वो लेते हैं 2L। तो अगर ये टोटल हमारा लेंथ है 2L, तो ये लेंथ हो जाएगा हमारा L, और ये लेंथ भी हो जाएगा L। ये आप समझ रहे हैं, ये टोटल लेंथ होता है 2L, ये है मिड पॉइंट हमारा, तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा L। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके मिड पॉइंट से यहां से इस P पॉइंट का डिस्टेंस R ले लेते हैं। मिड पॉइंट से इस P पॉइंट का डिस्टेंस R ले लेते हैं, और यही R डिस्टेंस पर पॉइंट P है हमारा, जहां पर हमें इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। अब आप देखें इस चार्ज से यहां का डिस्टेंस, इस चार्ज से यहां का डिस्टेंस, और फिर इस चार्ज से यहां का डिस्टेंस। डायपोल में 2 चार्जेज होते हैं। अगर एक ही चार्ज होता, कोई चार्ज या Q है और ये R डिस्टेंस पर अगर हमसे E का वैल्यू पूछा जाता, तो हम लोग पिछले डेरिवेशन के अनुसार पढ़ चुके हैं कि E का वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पर 1/4πε0 Q/r² होता है। एक सिंगल चार्ज Q है, डिस्टेंस हमारा R है, तो E का वैल्यू इतना होता है। तो यहाँ पर 2 चार्ज है, तो आपको क्या क्या चाहिए, देखिए ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये Q है, तो एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, तो आपको और ये डिस्टेंस है, मतलब कि हमें इस चार्ज से भी यहाँ का डिस्टेंस चाहिए और इस चार्ज से भी यहाँ का डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये टोटल डिस्टेंस है R,
इसमें से अगर आप इस डिस्टेंस को घटा ले, यानी कि यह डिस्टेंस आपको मिल जाएगा r माइनस एल। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हटा लीजिए, कोई बात नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमें चाहिए था AP, और AP कब मिला हमें, तो OP डिस्टेंस माइनस OA डिस्टेंस, यानी कि ये OP है R और OA है L, R माइनस L हमने किया है, तो आपको मिल गया AP। और AP क्या है, तो प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस। क्लियर है बात? आगे देखते हैं। यहां से अब डिस्टेंस अगर आप खोजें तो ये डिस्टेंस हमारा R और यह है L, तो R में अगर L डिस्टेंस को ऐड कर दें तो आपको मिल जाएगा पूरा B से लेकर P तक का डिस्टेंस। ये देखिए आप B से P का डिस्टेंस मिल जाएगा कि OP प्लस OB कर लें, आपको यह हो गया R प्लस L, यानी कि यह हो गया R प्लस L। अब हमें जो भी चीज चाहिए मिल गया है, चार्ज आपको पता है, यहाँ का डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं। अब इस फार्मूले के आधार पर हम लोग यहाँ पर टोटल इंटेंसिटी निकालने वाले हैं, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा, अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछ देता है तो एक्सप्लेन करना होगा, तो आप लिख सकते हैं कि सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB हैविंग चार्जेस प्लस q एंड माइनस q एट ए डिस्टेंस 2l अपार्ट। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि O be the midpoint of this dipole and P be a point at a distance small r on the axis of the dipole where electric field intensity, या फिर आप लिख सकते हैं where total electric field intensity is to be determined। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए या वहां पर डायरेक्शन पता करने के लिए आप एक वहां पर टेस्ट चार्ज रखिए। हमने यहां पर अगर P पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, हमने एक Q0 टेस्ट चार्ज अगर यहां रख दिया, तो ये प्लस Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा आउटवर्ड, यानी कि इस चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन रिपल्सिव फोर्स के कारण A से P की ओर होगा। प्लस Q चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी आने वाला है, इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन होगा, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें निश्चित रूप से डायरेक्शन होगा। ओके, तो इस प्लस Q चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी आने वाला है उसके डायरेक्शन को पता लगाने के लिए हमने वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा है, और ये प्लस Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा अलोंग द AP के अलोंग, ठीक है। यही बात अगर इसके साथ देखें तो ये माइनस Q चार्ज है, यह इस Q0 को यानी कि टेस्ट चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये P से B की ओर आएगा। हम लोग जब लिखेंगे यहां पर देखिए, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the point P due to प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी आने वाला है हमारा, वह प्लस Q चार्ज कहाँ है, A पॉइंट पर है, तो इंटेंसिटी हमने EA ले लिया, और 1/4πε0 Q अपॉन यहां से डिस्टेंस कितना है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक फार्मूला है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। उसी पर हमने इसको रखा है E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस R नहीं है, हमारा डिस्टेंस है R माइनस L, इसलिए R माइनस L डाला है। अलोंग, इसका अगर डायरेक्शन आप देखें तो अलोंग A टू B, अलोंग A टू P। इधर अगर डायरेक्शन दिए हैं तो इधर भी आप वेक्टर लगा सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज। अब उसी P पॉइंट पर माइनस Q चार्ज के कारण आप इंटेंसिटी लिखेंगे तो वह होगा EB, या माइनस Q चार्ज B पॉइंट पर है इसलिए EB इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई, यहां से डिस्टेंस कितना है, तो R प्लस L है डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस है आपका R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये माइनस चार्ज उस Q0 को यानी कि टेस्ट चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, मतलब कि अलोंग P टू
P। अब यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ EA और EB दोनों का डायरेक्शन आप चेक करें तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इस परिस्थिति में अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आप उसको रिजल्टेंट निकालने के लिए घटा लेते हैं। हियर या हेंस द नेट या टोटल इंटेंसिटी at the point P will be, कितना हो जाएगा तो आप मैग्नीट्यूड निकालिए, घटा लीजिए उसको, तो घटा लीजिए EP, यह हमारा टोटल इंटेंसिटी है या नेट इंटेंसिटी है P पॉइंट का, EP इक्वल टू EA माइनस EB। यहां पर यह नजदीक में है तो इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और ये दूर है, ये ज्यादा दूर है इस P पॉइंट से, तो इसका इंटेंसिटी कम होगा, और फाइनल डायरेक्शन भी आपको इसकी ओर ही मिलने वाला होगा। ओके, ये डायरेक्शन आपको बताने के लिए आप बता दिए हैं। यहां पर E का वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन यहां पर R प्लस L का होल स्क्वायर। आप इसमें से एक कॉमन ले सकते हैं कुछ, 1/4πε0 इंटू Q, दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए। यहां पर 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बच रहा है। ओके, अब इसी को सॉल्व कर देना है एक बार। इतने सारे चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहां से इरेज करूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो अब आगे कैलकुलेशन ही है, बात बाकी अब खत्म है आपका थ्योरम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, EP का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। EP इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q। यहां पर एलसीएम ले लीजिए दोनों का, तो R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए आप भाग देंगे तो R माइनस L कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, यहां पर प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला बचेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करें, 1/4πε0 इंटू Q, A प्लस B का होल स्क्वायर आप इसको सॉल्व कीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB डिवाइडेड बाय, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर अलग से दिया हुआ है तो आप वहां पर होल स्क्वायर देंगे। यहां देखिए आप 1/4πε0 इंटू Q, ऊपर वाला देखिए वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसमें हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, डिवीजन कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के होल स्क्वायर से। इसमें से आपको कुछ क्वांटिटी कट जाएगा, कट क्या जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। R स्क्वायर से R स्क्वायर और L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, बच गया कितना आपको 2RL प्लस 2RL यानी कि 4RL। 1/4πε0 इंटू Q इंटू 4RL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर आप देखेंगे कि यह जो डिस्टेंस होता है L काफी कम होता है, L जो होता है काफी कम होता है, वेरी स्मॉल। इस R के कंपैरिजन में ये L काफी कम होगा। डेफिनेशन ही कहता है कि दोनों चार्ज एक दूसरे से काफी क्लोज, जितना ज्यादा नजदीक उतना ही अच्छा डाइपोल। तो ये L डिस्टेंस इस R के कंपैरिजन में काफी कम होगा, तो L स्क्वायर जो होगा R स्क्वायर के कंपैरिजन में और भी कम होगा। छोटे क्वांटिटी का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो और छोटा आएगा। तो यहां पर हियर
एल स्क्वायर जो है मच लेसर देन आर स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर को आप अप्रॉक्स 0 ले लीजिए, नेग्लिजिबल कर दीजिए। तो आप आगे बढ़िए 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू थोड़ा सा इसको भी अरेंज कीजिए कि 4RL को आप लिख सकते हैं 2L इंटू 2R। डिवाइड कर दीजिए आप, एल स्क्वायर को 0 कर दीजिए तो यहां बच गया आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी r⁴। यहां पर हमने ऐसा क्यों किया है वो अभी पता चल जाएगा। 1/4πε0, और हमने पिछले वीडियो में देखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जहां पर उसका डेफिनेशन था चार्ज इंटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। यानी कि हेयर एक और बात आप लिखेंगे कि Q इंटू 2L यह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, Q इंटू 2L। तो यहां से आप Q इंटू 2L के बदले, इस Q इंटू 2L के बदले आप डालेंगे P, और यहाँ R से काटिए इसको r⁴ और 2 को पहले ले आइए, डिवीजन कर दीजिए r³ से। यह क्वांटिटी जो आपको आ गया, वैल्यू जो आपको आ गया, यही वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उसके एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर। करना कुछ नहीं था, आपको एक फिगर में ये फिगर समझना था। अगर आप फिगर समझ गए हैं तो एक बेसिक थ्योरम E = 1/4πε0Q/r² पर इस चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी निकाल लेना था, फिर इस चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी निकाल लेना था। और इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिल रहा था तो दोनों को घटा दिया। फिजिक्स 1 से 2 लाइन लगता है किसी भी थ्योरम में, बाद बाकी हमारा मैथमेटिक्स होता है जो हमारा कैलकुलेशन होता है। तो आपको यहाँ सॉल्व करने के लिए विशेष प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। अगर इसके डायरेक्शन की चर्चा करें तो हमने बताया है कि यह चार्ज इसके नजदीक है तो ज्यादा वैल्यू मैग्नीट्यूड जो इंटेंसिटी का होगा इसका ही होगा, और ये इसका फाइनल डायरेक्शन अलोंग AP आप कह सकते हैं या A to P कह सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा जब पॉइंट हमारा एक्सिस पर होगा। तो यहां अगर देखें आप तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट जो नेट इंटेंसिटी आया है वह भी लेफ्ट टू राइट, यानी कि दोनों का दोनों। हियर आप नोट में लिख सकते हैं कि नोट हियर ये वेक्टर P जो आया है हमें एंड वेक्टर P ने, हाँ वेक्टर P, और ये आया है हमारा EP इंटेंसिटी एट P विल बी इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि जब पॉइंट एक्सिस पर होगा तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होगा। ओके, तो हमें उम्मीद है कि यह टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 बार आप वीडियो देखेंगे और कॉपी पर नोट करेंगे। तो आते हैं हम लोग अगले वीडियो में लेकर इसका दूसरा केस। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो दोस्तों के साथ आप शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।